हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका देर से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस जो भी है, मतलब सिचुएशन से रिजोनेट हो रही है तो ही आपकी रीडिंग है। अदरवाइज किसी भी चीज़ों को ना ज़बरदस्ती अपने से जुड़ना नहीं है। तो पॉजिटिव रहना है ना, तो फिर रीडिंग ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते रीडिंग। क्या बात है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बॉटम देख लेना। ओह स्लोली। एनर्जीज की एनर्जीज स्टॉर्म वार्निंग, थर्ड चक्रा। तो 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर ब्रोकन हार्ट। क्या बात है, कुछ गजब का हुआ है। स्ट्रेटजी और थिंकिंग वुमन, 22 नंबर यिन एंड यांग। ओके, तो स्टॉर्म वार्निंग है। तो इनकी ज़िंदगी में है तूफान। तूफान है, मुझे स्पेशली लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ तो जैसे ट्रूथ रिवील होना, या फिर कुछ सच्चाई सामने आना, या फिर कुछ सच्चाई क्लियर करना, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वहाँ पे एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है। या तो इनका दिल तोड़ा है किसी ने, या तो इन्होंने किसी का दिल तोड़ा है। क्योंकि अभी कैसे ना, जिस तरह से तूफान आ रहे हैं सामने, तो ये कहीं ना कहीं ना अपने अंदर जो तूफान चल रहे ना उससे वो उलझ रहे थे। तो वो चीज़ें है ना उनको ट्रिगर करे थी कि भाई ऐसे नहीं चलता, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मुझे लगता है इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है, या उन्होंने हिम्मत करके कुछ चीज़ों का सामना किया है कि बस अभी नहीं हो सकता। मुझे अपनी खुशी, मुझे अपनी हैप्पीनेस, मुझे अपना फ्रीडम, मुझे अपनी सोच प्यारी है। भले मैं वो किसी के साथ भी हो, बट वो चीज़ें मेरे लिए प्यारी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ना काफ़ी हद तक अपनी सोच के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपनी खुशी के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है। अभी जो एक झुकना होता है ना कि भाई किसी का रिश्ते में हो, या जिम्मेदारी के हिसाब से हो, या किसी भी रीज़न से हो, तो उनके लाइफ में डेफिनेटली तूफान है। हो सकता है कि तूफान रिश्तों में हो, या फाइनेंशियल कंडीशन में हो, या करियर सिचुएशन में हो, कहीं पे भी है, लेकिन तूफान तो ज़रूर है। और ये सब हो रहा है ना, एक्चुअली एक सोल जर्नी का हिस्सा लग रहा है। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जो सोल कनेक्शंस है वो काफ़ी अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। क्योंकि जैसे 17 अगस्त को लियो में सूर्य देव की एंट्री होगी, तो बहुत सारा चीज़ें लाइक ना एक अलग ही एनर्जी फील होगी। वो सिर्फ उनको ही नहीं, आपको भी फील होगी। क्योंकि इंसान है ना अपने सोल के लिए लड़ना चाहेगा, अपनी सोल डिज़ायर के लिए। इट्स नॉट ये डिज़ायर के लिए भटकना नहीं है, अपनी डिज़ायर के लिए स्टैंड लेना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये होना चाहिए। उसके लिए जो एक स्टैंड लेना है, वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और ये दिख रहा है ना कि आपके बारे में सोचते तो हैं, ज़रूर सोचते हैं। और ख़ास करके तभी, अभी आप कहेंगे कि इतनी प्रॉब्लम्स है तो इंसान क्या सोचेगा, और क्या क्या हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, कुछ तो हुआ नहीं है, कुछ मतलब समझ में आ रहा है। तो ये इंसान सोचता तो है आपके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये बात का एहसास होता है कि उन्होंने डिसीजन लेने में कोई गलती की है। स्पेशली अगर थर्ड पर्सन को चूज़ किया था, या फिर अपने पेरेंट्स के कहने पे किसी को पसंद किया था, या रिश्ते में ज्वाइन हो गए थे, या कहीं ना कहीं उनको शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब एक्चुअली ना एक फेज के बाद जब रिश्ते की सच्चाई सामने आती है, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करे कि नहीं, ये तो चीज़ें ना मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सामने वाला मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा फील करें। तो अभी उनको एहसास हो रहा है कि जिस तरह से आप समझ सकते हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप दोनों में जो एक केमिस्ट्री है, आप दोनों में कंपैटिबिलिटी है, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा मिसिंग लग रही है अभी इस सिचुएशन में। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये रिश्ता और ये पर्सन या ये सिचुएशंस, ये सब मेरे मतलब इवन ऐसा लग रहा है कि करियर के लिए, पैसे के लिए अगर इन्होंने आपको छोड़ा था, तो ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ों में ना एक सोल हैप्पीनेस नहीं है, इमोशनल हैप्पीनेस नहीं है, जो मतलब पैसा वो खुशी नहीं दे सकता जो आप दे सकते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो प्लाटिंग चल रही है कि एक
ऐसे एनर्जी जहाँ पे एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा रही है कि जहाँ से आपसे कनेक्ट होने की एक मौका मिले, बात करने का मौका मिले। क्योंकि जिस लेवल पे और जिस तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया है, चीट किया है, अचानक से घोस्ट हुए हैं या कुछ भी, तो ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो प्लानिंग प्रॉपर या तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपके सामने खड़ा रहे। क्योंकि इनको सामना करने ना आपका तो बहुत मुश्किलात हो रही है। एंड स्पेशली ये एनर्जी है हिरण्यक की, इसके नीचे द वर्ल्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा तूफान है। एंड इसके बारे में आपको ज़रूर पता चलेगा इनसे ही या इनके आसपास के लोगों से, क्योंकि जिस तरह से प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, तो जस्ट बी केयरफुल। क्योंकि इनकी जिस तरह से ये आपके बारे में सोच है ना, ये आपकी तरफ ना एक हीलिंग एनर्जी से देख रहे हैं, हीलिंग एनर्जी के लिए जो आपसे नहीं मिल रही है। तो कुछ लोगों के लिए आपको हीलिंग एनर्जी देना ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनकी तरफ से मूवमेंट आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है, जस्ट आपको इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं एक मैग्नेट की तरह कि आप खींचे चले जाते हो। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है 22, 29, 10, 1 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर और अगेन 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पेशली उनकी बर्थ डेट हो सकती है या उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। जबरदस्त कार्मिक एंडिंग की एनर्जी आ रही है मुझे। कार्मिक सिचुएशन एंडिंग कंफर्म है। एग्जैक्टली ये जो एनर्जी है ना, ये ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ज़बरदस्त। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि अगर आप इस वक्त उनके लाइफ में होते तो ये प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में नहीं होती, या फिर उन्होंने मतलब उनको आपने कहीं ना कहीं आगाह किया था कि देखो भाई इस पर्सन से दूर रहो, या फिर कुछ तो ऐसा इंडिकेट किया था कि इसमें इन्वेस्ट मत करो, या कुछ तो ऐसा आपने बोला था कि आप मत करो, विश्वास मत करो, या फिर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बहुत गलत तरीके से लिया, या फिर विश्वास नहीं किया, इग्नोर किया। अभी वही सारी चीज़ें इतनी बेदर्दी से रिपीट हो रही है कि इंसान को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। बहुत लाइक टावर पे टावर सिचुएशन मुझे फील हो रहा है। एंड और कुछ कार्ड्स लगेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन जाने अनजाने में ये आपको अपना मान चुके हैं। एक और कार्ड लूंगी। बॉटम टेक क्या है? द हर्मिट। सो बहुत अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उनके पास उनका पसंदीदा पर्सन, जो पर्सन उनका साथ दे सकता है किसी भी हालात में, किसी भी मुश्किलात में, वो पर्सन उनके साथ नहीं है। ये फीलिंग उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अंदर ही अंदर बहुत सारा चीज़ चल रहा है, उनके सवाल है, जवाब भी खुद ही को मिल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑब्वियसली ये कर्मों का फल है। दूसरा चीज़, किसी ने मुझे आगाह किया था कि ये चीज़ मत करो, फिर भी मैंने किया है। मुझे ऐसा लग रहा ना कुछ लोगों को लिटरली एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग भी किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने वही सी चीज़ रिपीट की, गलती की, फिर अब तो अभी उस चीज़ का भुगतान कर रहे हैं। और बहुत सारे अंदर चल रहा है कि ये सब मेरी गलती का नतीजा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए था, और क्या करना चाहिए, इस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली रात को आपको बहुत याद करते हैं, क्योंकि आप अगर साथ होते तो ऐसा नहीं होता, या फिर इस चीज़ का कोई सोल्यूशन भी मिलता। इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि लिटरली इनकी तबीयत भी ख़राब हुई है, क्योंकि कोई मेंटल प्रेशर है, इमोशनल प्रेशर है, वो जो हैंडल नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहीं सोचा नहीं था कि कोई पर्सन, कोई सिचुएशन इनकी तरफ इस कदर आके बिगड़ेगी। पॉसिबल है कि इनके घर में कुछ नेगेटिव सिचुएशन भी हुआ है, खास करके आर्ग्यूमेंट्स
विद द पर्सनस लाइक ना, जो भी है प्रोफेशनल लाइफ हो, मुझे माँ और उनके घर में जो मदरली फिगर्स है या फिर उनके स्पाउस है उनसे आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, काइंड ऑफ एनर्जी फील हो रही है कि इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको कि ये सिचुएशन को प्रेजेंट कैसे किया जाए, और जिस तरह से उनको ब्लेम किया जाता है, जिस तरह से कंट्रोल किया जाता है, उससे वो अभी परेशान हो जाएंगे, थक गए हैं। और वो लिटरली ना कभी कभी ना आर्ग्यूमेंट्स करना नहीं चाहते, सामने वाला सिर्फ बड़बड़ करता रहता है, कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, क्या था, ये क्यों था, सब चीज़ें, और ये किसी चीज़ का जवाब नहीं देते। ये मुझे ना आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा खास बात क्या लग रही है मालूम है, ये आपसे ना कांटेक्ट करना तो चाहते हैं, कॉल मैसेज करना तो चाहते हैं, लेकिन ये मैसेज कॉल किस तरह से होगा मालूम है आपको, लिटरली ड्रीम्स के थ्रू होगा, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली ना टेलीपैथिक कनेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो जिस तरह से वो अपनी सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट्स का सामना करने से डर रहे हैं, अपनी शेल में रहना चाहते हैं, मतलब ऐसे पर्सन से बात करना चाहते हैं जो उनको सुकून दे सके। अभी आपसे डायरेक्टली बात करने का मन इसलिए नहीं है क्योंकि आप भी उनको डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन करोगे, ऑब्वियसली आपकी सिचुएशन गलत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ का अभी तक कुछ जवाब नहीं उनके पास, माना कि वो कमिटमेंट हो या कुछ भी चीज़, तो अभी तक फाइनेंस हो हर चीज़ इतनी स्ट्रांग बनी नहीं है, इसके लिए आपसे कनेक्ट तो होना चाहते हैं, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो उनके पास नहीं है, इसलिए वो थोड़ा शांत है, एक स्टेप बैक रहा, सिर्फ वो एक ना खुशियाँ चाहते हैं, एक पल बिताना चाहते हैं, या एक अजीब सी हीलिंग एनर्जी, सुकून फील करना चाहते हैं, वो आपके साथ है। लेकिन अभी ऐसा फील होता है ना कि जितना उन्होंने बिगाड़ा है सिचुएशन को, जितना उन्होंने रायता फैलाया ना इस सिचुएशन में, तो ऐसा लगता है कि किस मुंह से आपके पास जाए, किस मुंह से आपसे कुछ एक्सपेक्ट करें, किस मुंह से आपसे माफ़ी मांगे, किस मुंह से आप कुछ उम्मीद रखे, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा ना कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने बोला था कि इस पर्सन पे बिलीव मत करो, विश्वास मत करो, एग्जैक्टली वैसे किया है और अभी मुंह की खाई है। और इतना ज़बरदस्त और सिचुएशन फील हो रहा है ना कि अभी ना बहुत ज़्यादा एक ना बहुत जखड़ने की जैसी एनर्जी है, तो अभी इस सिचुएशन का सोल्यूशन क्या, वो चीज़ में लगे हुए हैं कि दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे कि भाई क्या हो सकता है। इनका कॉल मैसेज ज़रूर आ सकता है, खास करके अपनी दिल की बात कहने के लिए, खास करके अपने बहुत कम लोग होंगे प्रॉब्लम्स शेयर करने, लेकिन बस कह सकता है कि बस बात करो, बस प्यार से बात करो, कैसे हो, क्या हो, मतलब कुछ अपनी सुनो, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। तो वो चीज़ है, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा एक स्टक में है, बहुत ज़्यादा अकेला रहना भी पसंद करते हैं और अकेले पड़ भी गए हैं, और जो चीज़ उनको एक्चुअली ना समझदारी दे सकती है, सुकून दे सकती है, खुशी दे सकती है, वो सिर्फ आप हो, और आपकी तरफ ध्यान तो है, पूरी नज़र है, हाँ पूरी नज़र है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली आपके ऊपर पूरी नज़र है, लेकिन और उसमें ना एक पॉजिटिवनेस भी है कि ये पर्सन मेरा है, बट उसे कहने की हिम्मत नहीं है, तो इनडायरेक्टली सही आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र है, आपको नहीं पता चल रहा है, दैट इज़ ओके, बट ये दिख रहा है, आपके ऊपर पूरी नज़र है, आपके बारे में सोच रहे हैं, लिटरली टेलीपैथिक कनेक्शंस करना चाहते हैं, ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बस उनकी ये कार्मिक साइकिल एंडिंग हो जाए तो बस एंट्री हो जाएगी उनकी, और आपको पता चलेगा कि कैसे कहाँ, मतलब ये सब मैं जो कह रही थी वो सच है। तो लेट्स सी कि एक्शन क्या हो सकता है। Patience, 14 number could be very important for you, 1 number, 9 number again very important, 21 number important है, 21 मतलब आपको ना रिपीटेड एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो सकता है 12 हो या 21 या फिर 18 ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी नंबर दिख रहे हो। पेशेंस, काफ़ी पेशेंस रख के वो आएंगे, मुझे यहाँ पे डिवाइन टाइम की एनर्जी आ रही है, तो यस, partnership and alliances, okay, power, transformation और patience and planning, bottom break है wisdom। तो
यहाँ पे मुझे फील हो रहा है ना कि इनका जो एक स्पिरिचुअल विजडम है वो डेफिनेटली उनको गाइड कर रहा है कि इस रिश्ते में मतलब आपका एक जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो क्या है। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं पता कि ये सोल कनेक्शन, सोलमेट्स, स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिवाइन काउंटरपार्ट वगैरह कुछ नहीं पता। बस उनको पता है कि ये पर्सन है जो मेरे लिए है, बस उतना ही पता है। पेशेंस 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 और प्लानिंग चल रही है, पेशेंटली सब चीज़ को हैंडल किया जा रहा है। 7, 14 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, स्पेशली उनकी बर्थ डेट हो सकती है, आपकी हो सकती है। मुझे स्पेशली उनकी बर्थ डेट ज़्यादा लग रही है और मुझे काफ़ी हद तक ना एक डिवाइन टाइम की एनर्जी नज़र आ रही है। इनका ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इनकी सोच, इनकी समझ, उनकी समझदारी, हर चीज़ चेंज हो रही है क्योंकि नज़रिया बदल रहा है। ये अपनी सिचुएशन से पूरी तरह हारा हुआ फील कर रहे हैं कि बस अभी ये सब क्या है, इसके लिए तो इतना सारा कदम लिया नहीं था, अभी ये अपने पावर में आएंगे। मुझे काफ़ी हद तक 17 अगस्त के बाद की एनर्जी फील हो रही है एंड यस, ये आपसे वापस जुड़ना चाहते हैं, ये वापस आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो 3 नंबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है आज के रीडिंग में, तो ये हो सकता है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 डेज राइट 17 अगस्त, तो नेक्स्ट 3 डेज में आप देखेंगे कि क्या ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है इस कहानी में। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।